अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ग्रीट्स चिल्ड्रन एट द 78 इंडिपेंडेंस डे 2024 सेलिब्रेट एट रेड फोर्ट दिल्ली। तो भाई साहब बच्चों के साथ जो है सेलिब्रेट किया गया है रेड फोर्ट पे दिल्ली में। तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children see their Prime Minister in their midst, this is also an expression of freedom. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep, shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. And the beauty of these fleeting moments will resonate through time, reminding us all that even in the grand spectacle of Independence Day, the true essence lies in the personal, the heartfelt, and the extraordinary touch of a leader who makes each individual feel like a cherished part of our nation's journey. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुँचें। इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा
बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है। उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बन जाएगा, इसी युवा शक्ति के बल पर और सही मार्गदर्शन से। In fact, today, as the Prime Minister was taking stock of our growth and achievements, our sense of pride is accompanied by the realization of the milestones we have yet to achieve, of landmarks and turning points we need to arrive at, so that words like independence and freedom take on true meaning for every Indian down the line. And these are the young people that are going to crest those heights. These are the young people that are going to ensure that individual growth is given meaning by collective growth, that the country moves from strength to strength. Very, very excited. Not often that they can see their Prime Minister so up close. And now, of course, the Prime Minister going into the enclosures, greeting the general public, reaching out in many ways. Hands, hearts, hopes. As we celebrate our Independence Day, we not only foreground history, hope, and our home, we foreground the present. We foreground that which empowers life in our home, this motherland that is protectively and with pride nurtured a civilization that is as timeless as it is dynamic, as ancient as it is modern, and as simple as it is complex. And as we can see, celebrations bring us together. Adversity makes us stronger. And of course, challenges make us resilient. And we are a resilient nation. And the future is ours to manifest. Prime Minister, with a beaming smile and an open heart, takes a moment to interact personally with the crowd. His genuine warmth and approachable demeanor creates a powerful connection with the people, reflecting his deep commitment to being in touch with those he serves. For those fortunate enough to be in the crowd today, this encounter will be forever etched in their memories. The sight of their leader mingling with them, sharing smiles and exchanging heartfelt greetings is a moment of profound significance. It reaffirms the spirit of democracy, where leaders and citizens come together in a shared celebration of freedom and progress. बढ़े हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे, सभी मानो छू लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ। ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का, जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह, जो जोश उनमें है, उसके लिए शब्द कम हैं। आप स्वयं देखिए।
touching hands, touching hearts, and touching lives. In fact, as we see the diversity in the crowd, as we see the youthfulness in the young children we saw earlier, we know that India has always had a lot to offer the world. And today, it is considered the human resource capital of the world. One can never have enough. Conversations, memories, captured by so many for posterity here today. Smiles writ large on beaming faces. As these live images are being beamed directly into your homes by our camera people and our team here. इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान किया है उन विशेष मेहमानों ने जो देश के कोने कोने से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के समक्ष उसके सामने पहुंचे हैं। और उन सभी के लिए आज का ये मौका, ये अवसर अविस्मरणीय है, कभी न भुलाने वाला। देश का सर्वोच्च नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं और हर कोई उनसे प्रत्यक्ष संवाद चाहता है, हर कोई उनके साथ सेल्फी चाहता है, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? ऐसे मौके जीवन में कहाँ आते हैं जब आप अपने देश के सर्वोच्च नेतृत्व को, विश्व के यशस्वी नेतृत्व को अपने पीछ पाते हैं। आज के राष्ट्रीय पर्व की सार्थकता इन सभी लोगों के लिए जो इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, वो सबसे संवाद करना चाहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है ये माहौल, और ऑफ कोर्स यकीनन कैमरा पर्सन्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें ये दृश्य लगातार आप तक पहुंचाने हैं सुचारू रूप से। लगातार ये दृश्य और अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री जिन जिन एनक्लोजर्स में जा रहे हैं, और अगर शब्दों में कहें कि जहां तक संभव हो सकता है उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनके बढ़े हुए हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, और ये यादें बन रही हैं, यादें संजो रहे हैं। कहीं वो कैमरों में कैद हो रही हैं और कहीं मानस पटल पर जीवन भर के लिए अंकित हो रही हैं। सफल होता हुआ आज का ये स्वाधीनता दिवस समारोह चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उनके मन की खुशी उनके चेहरों से किस तरह व्यक्त हो रही है। It appears that for the Prime Minister, these interactions are not mere formalities. They are cherished moments that underscore his dedication to engaging with citizens from all walks of life. The joy and excitement on his face reveal how much he values these personal connections, taking every opportunity to share in the celebrations and experiences of his fellow countrymen. The ability to form relationships, the ability to form personal connects, that's a gift. And Prime Minister Modi is gifted indeed. Indian democracy at its finest, on display. And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural and multi-religious nation to stand tall in the Comity of Nations as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principles of a voice for all places and a place
for all voices, and today the Prime Minister listening to many voices, young and old, but particularly the young ones. This actually is true completion of a celebration that is meaningful to each and every individual over here, particularly those who have been a part of the last 5 to 10. चलें वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। पीएम मोदी की ये जो बात है ना, ये तो भाई दिल जीत लेती है। आज की ये क्या नहीं, बंदा है। आज नहीं, जब से ये गोद में आया ना, इस तरह की कितनी हजारों वीडियो है जिसमें आम जनता के अंदर में करते हैं, जिस तरह वो हाथ मिलाते हैं या बैठते हैं या उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, कितनी वीडियो है, देखिए आपने। बिल्कुल भाई। और जिस तरह से भाई साहब आज़ादी के दिन पे ये जो मेंटेन किया हुआ था ना सारा सिस्टम, वो कहता लिखा हुआ था, एक तरह की ड्रेस, और 2000 के ऊपर वो कैडेट थे, 2000 बता रहे थे, मुख्तलिफ जो है इदारों से वो आए हुए थे, और एक तरह की वर्दी पहना के भाई प्राउड मूवमेंट था बिल्कुल भाई। प्राइम मिनिस्टर उनके बीचों बीच भाई यही उनको देख तो रहे हैं। बड़ी चीज है ना कि सारे इतने खुश हैं कि हर किसी से हैंडशेक कर रहा है, किसी किस्म की उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अलग बनाना चाहता तो वहाँ पब्लिक से हैंडशेक नहीं मैं करते, दूर खड़ा सीधे चले जाते हैं। आया तो करके यूथ के बहुत से बंदे करते हैं ऐसे इसके हैं। अलावा भी यूथ यूथ के के महिलाएं खड़ी हुई थी, बुजुर्ग थे। अच्छा क्या बना कि मोदी साहब जो है वो बहुत खुश हुए, अपनापन जताता 70 साल एज है, है और लेकिन वो उनकी जो कनेक्शन है ना यूथ के साथ, अवाम के साथ, वो वो बहुत से लोग हैं। बहुत धांसू है भाई। वैसे भी भाई भाई आवाम के साथ सभी का होना चाहिए, वो एक उनकी वजह से तो आते हैं। एक ना मुस्लिम था, जफर नाम था उसका, वो जी जब 2002 के मेरे घर में दंगे हुए थे ना, तो उस वजह से ना वो बड़ा खिलाफ था मोदी साहब के अच्छा कि भाई ये पता नहीं किस तरह के बंदे हैं। तो एक दफा उस बंदे की हुई मीटिंग मोदी साहब, हाँ वो कमरे में मिले जो वीडियो क्लिप कर और रहा वो था। टाइम जो था उनको लिमिटेड मिला, कि कम टाइम है मोदी साहब से बात करने के लिए। लेकिन जब उसने मोदी साहब के सामने अपने मुद्दे रखे तो मोदी साहब ने टाइम की परवाह किए बगैर वो 15 मिनट की आधे घंटे की मीटिंग थी, वो 3 घंटे की मीटिंग चली। अच्छा बिल्कुल ये तो वीडियो की। उसके बाद वो भाई साहब बंदा मोदी साहब का फैन है। पहले उसके खिलाफ ये कई भाइयों को भी पता होगा, ये बड़ी बात है भाई। कि पहले उनके खिलाफ था और जैसे ही उनसे मिला वो इनका ही फैन हो गया। वो अदनान के साथ भाई इसकी वजह है ना, उसने उसके जो मुद्दे उसके सामने उसके रखे, डाउट जो थे वो वो क्लियर हो उसने गए। क्लियर किया, और उन्होंने clear किए। ये जाहिर किया कि आप मेरे हो, अपनाए। भाई उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज अपनाए जाहिर की। और भाई मोदी साहब। ये जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे छिड़ते हैं ना, वो वीडियो तो भाई आज़ादी के दिन पे थी, लेकिन जो अगर रियलिटी पे देखिए तो भाई साहब जो सौतें मुसलमानों के दी है इतनी हिंदुओं को भी नहीं दी। नहीं। ये चीज भी हकीकत है भाई। बाकी भाई ये यूथ के साथ जो उनका अट्रैक्शन है वो बहुत कमाल बहुत भाई साहब धांसू है, और जिस तरह वो भीड़ में घुस जाते हैं ना, यकीन माने बिला यही बड़ी बात है। हालांकि बिला वो सिक्योरिटी वाले जो है ना भाई साहब, आगे वो पीछे जो होते हैं। कमांडो है भाई साहब चील की निगाह वाले, तो उनको क्या मकसद ही ये गलत बात है। कंट्रोल करना, वो जिसकी उनकी ड्यूटी है वो पूरी करना। अगर भाई एक और मुश्किल हो चीज जाता भी है है ना भाई, इतना बड़ा अरे, क्राउड है। यूसुफ भाई एक और चीज है, जैसे वो क्राउड में मोदी साहब जा रहे हैं, अवाम मुश्किल नहीं हुई बल्कि वो खुश हुई कि हमारे पीएम ने हमें इतना हमारे करीब आ गए। बिल्कुल नजदीक गए, ये उनके लिए बड़ा प्राउड हाथ मूवमेंट मिला होता रहे है, हैं। बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। बहुत बढ़िया था भाई। और भाई हमारी तरफ से भाई आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और कई भाई बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान पैदा हुआ था या जो भी हुआ था, लेकिन भाई गुलामी की जिंदगी हमारे आज किसी ने भी गुजारी है। आज भी यहाँ के भी लोग उस वक्त गौरव के गुलाम थे, तो उसी वजह से भाई हम भी आज़ादी मनाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप तो आज़ाद ही नहीं हुआ, आप तो पैदा हुए। भाई गुलखिता तो कहते हमारा हैं भी अलग गुलाम हो था। या तो फिर आप ये कई बोल दे लोगों की ना ये कि ये जो सोच है, पाकिस्तान बस, वाला चल एरिया था ये गुलाम नहीं था भाई गोरों का, या तो ये फिर बोल दे। दिल बनते ही है याद भाई आज़ादी हिंदुस्तान से अलग होने की नहीं बनाते, गोरों से आज़ाद होने की आज़ादी जो है वो बनाते भाई ये सब कॉन्टिनेंट बरस गिरता और एक एग्रीमेंट के जरिए मुस्लिम अलहदा इंडियन अलहदा हुए बोले नहीं, वो अक्सर इंडिया बात तो कोई नहीं, इंडियन भाई गोरों से अलहदा हो बोलते हैं कि भाई आप तो आज़ाद ही नहीं हो, आप आज़ादी बस वो बनाते कई ही नहीं। लोगों के ऐसे ज़हन है ना। तो भाई आप तो पैदा हुए, वो अक्सर कमेंट में बोल रहे थे भाई हैप्पी बर्थडे, वो भी बनता है भाई कि पाकिस्तान बना भी था उस दिन।
तो लेकिन मोदी साहब ने भी मिलाकर मुल्क सबकी बनाया। दिल जीते थे। मोदी साहब ने दिल पिछले जीते। साल मोदी साहब ने बोला था कि भाई हम ना 15 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं, नहीं करेंगे, 14 को शोक मनाएंगे हाँ शोक कि मनाएंगे। हमसे अलग है, पाकिस्तान हमसे अलग हो दुख तो गया। होता है कि भाई के देश का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो टूट गया। हाँ, ये दुख वाली तो बात है। यूकोब अगर किसी दिन अपना टूटा ना, बल्कि टूट चुका है बांग्लादेश, अल्लाह ना करे वो ऐसा हो। भाई साहब पाकिस्तान जो होना के था सो हो गया। KPK बलोचिस्तान के हालात उस तरफ जा नहीं रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके कहने से क्या होगा? इंशाल्लाह आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो- इंशाल्लाह ये साबित होगा कि क़यामत दिकर ये मुल्क रहेगा। इमरान खान को सपोर्ट करोगे तो KPK भी आजाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये पावर चढ़ेगी ऊपर हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। जी। लेकिन भाई बहुत बढ़िया लगा, और यकीन माने इंतजाम जो त्योहार मनाने के होते हैं ना, बेहतरीन। हिंदुस्तान के अलावा भाई एंड बस। तो ठीक भाई, अपनी रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।